कल्कि अवतार धारण करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, उस समय से फिर सतयुग प्रारंभ होता है। जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी। भगवान की श्री विग्रह की दिव्य गंध संपूर्ण प्रजा के हृदय को निष्पाप कर देगी। उनके पवित्र हृदयों में सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हृष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतोगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे, उन सब का मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्तऋषियों का उदय होता है, उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तर्षिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय उस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित है। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्वमय विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला स्मरण करके परम धाम पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। जब लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते, तब कलयुग की ताकत नहीं थी कि वो यहां प्रवेश करता। जब भगवान अंतर्धान हो गए, तब कलयुग का प्रवेश हुआ। परीक्षित, जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं के वर्ष गणना से 1200 वर्षों की और मनुष्यों के गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे, उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया, उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग प्रारंभ भी होगा। परीक्षित, मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का सो भी संक्षेप में वर्णन किया है। जैसे मनुवंश की गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया, अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं रहे, केवल उनकी कथा रह गई। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहां तहां सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकुवंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से फिर यहां आएंगे
और पहले की भांति वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये ही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में एक कीड़ा, विष्ठा अथवा राख के रूप में ही परिणित होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो भी किसी प्राणी को सताता है वह ना तो अपना स्वार्थ जानता है और ना तो परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब ये मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे, तब वो हंसने लगती है और कहती, कितने आश्चर्य की बात है, ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, ये मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से ये बात छिपी नहीं कि वे एक ना एक दिन मर जाएंगे, फिर भी व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं, ऐसा पृथ्वी सोचती है। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनके जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, आमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी, फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे राजा लोग अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें ये बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्म संयम का ये कितना तुच्छ फल है। पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों का त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ न ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीत कर वश में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में बात दृढ़मूल हो गई कि पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं, ओ मूढ़, ये सारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। पृथु, पुररवा, गाधी, नहुस, भरत, शास्त्राबाहु अर्जुन, मानधाता, सगर, भगवान राम, खडवांग, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शर्याति, शंतनु, गय, भगीरथ, कुवलयासु, ककुत्स, नल, नृग, हिरण्यकश्यप, वृत्तासुर, लोकद्रोही रावण, नमुच, शंबर, भौमासुर, हिरणाक्ष,
तारकासुर, बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे कि हम सब सूर हैं। सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, दूसरे इन्हें नहीं जीत पाए, परंतु सब के सब चले गए, कोई टीका नहीं। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा कि पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी ना होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं, केवल उनकी कहानी शेष मात्र है। परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहां से चल बसे। तुम्हें मैंने ज्ञान और वैराग्य उपदेश करने के लिए इनकी कथा सुनाई है। मैंने जो कुछ अभी तक वर्णन किया सब वाणी का विलास है। इसी पे हमें बहुत धक्का लगा था जब हम 16-17 वर्ष के थे। ऐसा कैसे? भगवान का चरित्र, महापुरुषों का चरित्र अब समझ में आ रहा है। ये सब वाणी का विलास मात्र है, परमार्थक सत्य कुछ भी नहीं है। जितना सुनाया ये सब वाणी का विलास मात्र है, परमार्थिक सत्य कुछ नहीं है। इस पे काफी देर हम परेशान हुए थे। बस भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त मंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण हैं सत्य, दया, तप और दान। उस समय लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं। सुख और दुख आदि द्वंद्वों को समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं। बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं। झूठ, असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह। झूठ, हिंसा, असंतोष, कलह, ये अधर्म के 4 चरण हैं। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। त्रेता युग में लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्म कांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं। अर्थ, धर्म एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक, वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि होती है। इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान ये आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। प्रायः लोग धनाढ्य और सुखी होते हैं। द्वापर में उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग जब आएगा पूर्ण रूप से, तो अधर्म के 4 चरण पुष्ट रहेंगे।
असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह और धर्म चारों चरण क्षीण हो जाता है। जो धर्म के 4 चरण हैं वो क्षीण हो जाते हैं। सत्य, तपस्या, जो धर्म के स्वरूप है, दान, ये सब क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि भगवत विमुखता छा जाती है। जिसको देखो केवल धन कमाना, भोग भोगना। भगवत विमुखता इतनी बढ़ जाती है कि सत्य, दया, तपस्या और दान, ये चारों के चारों अंतर ध्यान हो जाते हैं। कलयुग में अधर्म चारों चरणों से बढ़ जाता है। पूरा का पूरा अधर्म प्रवृत्ति। धर्म का आश्रय कोई बिरला लेगा कि धर्म कहता है ऐसे चलो, ऐसे को केवल पेट भरो, भोग भोगो, रुपया कमाओ। कलयुग में सभी लोग लोभी, अधिकांश लोग लोभी, दुराचारी, कठोर हृदय वाले होंगे। झूठ बोलना कोई अपराध नहीं माना जाएगा कलयुग में। देखो सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना बहुत बड़ा नहीं। असत्य संपातक पुंजा, ये असत्य पहला चरण अधर्म का है। पर अब झूठ बोलने बड़ी बढ़िया सजा के झूठ बोला जाता है। झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं, लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं, बुद्धिमान परिचित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधान स्थिति का नाम द्वापर है। और जिस समय झूठ पे झूठ, कपट पे कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, दीनता की प्रधानता, उस समय तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि नीच हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग अत्यंत निर्धन, सबकी भूख बढ़ जाती है, भोगों की, खान पान की। भाग्य बहुत मंद होता है, चित्त में कामनाएं होती हैं बड़ी बड़ी। सारे देश में, गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता और प्रचुरता हो जाएगी। कोई सच्चे मार्ग का पथिक साधु नहीं रहेगा। पाखंड मार्ग, जो मन भाया। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाएंगे, मनमाने ढंग से शास्त्रों वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और उन्होंने शास्त्रों को कलंकित कर दिया। दंभी पाखंडियों का बोलबाला होगा कलयुग में। रसेंद्री और जनेंद्री को तृप्त करने में ही लगे रहेंगे। कोई ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, सब अपवित्र आचरण वाले। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगेंगे। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगेंगे। सन्यासी धनी होंगे, धन के लोभी होंगे। अर्थ पिशाच हो जाएंगे। स्त्रियों का आकार तो छोटा होने लगेगा पर उनकी भूख बढ़ने लगेगी। संतानें बहुत अधिक होंगी और कुल मर्यादा, पवित्रता का, लाज हया का नाश करके वो अपवित्र आचरण करेंगी। मुंह से कड़वी बात बोलेंगी। चोरी करने में प्रवीण होंगी, कपट करने में बड़ी निपुण होंगी। उनका साहस होगा बहुत बड़ा। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाएंगे।
कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगेंगे। और तो क्या, आपत्ति काल न होने पर भी, धनी होने पर भी निम्न श्रेणी का व्यापार करेंगे। जिनकी संत पुरुष निंदा करते हैं, ऐसे उपायों से वो धन कमाएंगे। ठीक समझने और अपनाने में बुद्धि काम नहीं करेगी। कलयुग में स्वामी चाहे जितना सर्वश्रेष्ठ हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं रही तो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, परंतु जब वो उस पर विपत्ति पड़ेगी तो स्वामी उसे छोड़ देंगे। कलयुग का प्रभाव। और तो क्या, प्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाएंगे। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्यार का नाटक करेंगे। देखो, पहले से शास्त्रों में सब लिखा है। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाएंगे कि अपनी वासना पूर्ति के लिए माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को भी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात छल कपट, न माता का सम्मान, न पिता का, न भाई, न बंधु का, इनकी आज्ञा का पालन नहीं। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कोई देर थोड़ी लगता है। तो कलयुग में ऐसे नीच पुरुष तपस्वी का वेश धारण करेंगे और दान लेकर मनमानी भोजन, मनमानी पेय पदार्थ, और रत्ती भर भी धर्म का ज्ञान नहीं। धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर प्रवचन करेंगे धर्म का, जिनको धर्म का रत्ती भर ज्ञान नहीं। सच्ची बात। प्रिय परीक्षित, आगे चलकर कलयुग में सूखा पड़ेगा। भूख से आतुर होकर लोग मरेंगे। अभी समय आएगा। दुर्भिक्ष और दूसरे शासक लोग इतने कर्कश हो जाएंगे कि कर पे कर, अस्थि मात्र हो रहे शरीर, केवल शरीर में हड्डी हड्डी दिखाई देगी, भोजन ही नहीं मिलेगा। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना कठिन हो जाएगा आगे चल के। अभी भजन कर लो। शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं, पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, सोने के लिए जमीन नहीं। यह आएगी स्थिति आगे। दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहेगी। लोगों की आकृति प्रकृति पिशाचों जैसी हो जाएगी। कलयुग में अधिक धन की तो बात क्या, चंद रुपयों के लिए भाई भाई में विरोध हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, जान से मार डालेंगे। बहुत दिनों का सद्भाव मित्रता को तिलांजलि दे देंगे। इतना ही नहीं, दमड़ी दमड़ी के लिए अपने संबंधियों की हत्या कर डालेंगे। परीक्षित, कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहेंगे। पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की रक्षा पालन पोषण नहीं करेंगे, उन्हें उपेक्षा करके घर से निकाल देंगे। ये आगे शुरू हो चुका है, आगे विशाल रूप में आएगा। कौन बूढ़े बाड़ों की सेवा करे, निकाल दिया घर से। पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की परवाह न करेंगे। परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र ब्रह्मा आदि लोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं। परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाएगी, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाएंगे। मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में, गिरते या फिसलते समय विवश होकर यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। यन्नाम धेयं म्रियमाणयातुरः पतन स्खलन वा विवशो गृणन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल
उत्तमां गतिं प्राप्नोति अच्छन्ति न तं कलौ जनाः। पर हाय रे कलयुग भगवान का नाम नहीं लेने देगा। कलयुग से प्रभावित होकर लोग भगवान की आराधना से विमुख हो जाएंगे। परीक्षित, कलयुग के अनेकों दोष हैं। कुल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, स्थानों में भी दोष की प्रधानता हो जाती है। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण ही है, परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब उनकी सन्निधि मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप गुण लीला धाम और नाम के श्रवण संकीर्तन ध्यान पूजन और आदर से वे मनुष्यों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और एक दो जन्म के पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप के ढेर भी वे क्षण भर में भस्म कर देते हैं। भगवान हृदय में कैसे आते हैं? भगवान के रूप गुण लीला धाम का गायन, नाम संकीर्तन, ध्यान, पूजन, आदर। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान श्री हरि उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं। परीक्षित, विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत, दान और जप, किसी भी साधना से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर होती है। सावधान, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज, सावधान परीक्षित, 7वां दिन है, तक्षक सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, सावधान हो जाओ। सबको सावधान हो जाना चाहिए। मृत्यु कब आएगी पता नहीं, पर आएगी और आएगी तो ले जाएगी। पूरी शक्ति से देखो, सावधानी क्या है? पूरी शक्ति लगाकर अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परमेश्वरशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। प्यारे परीक्षित, सबके परमाश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वालों को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं, उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं। परीक्षित, यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से, द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो कलयुग में केवल भगवान नाम जपने से, भगवान नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर दुपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 बार जब चतुर्युग व्यतीत होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक चतुर्युगी, ऐसे 1000 बार जब व्यतीत होगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ब्रह्मा की रात कहते हैं। 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा की रात। जब समय ब्रह्मा जी की रात आती है उस समय तीनों लोक लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है।
इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर ब्रह्मा जी, शेष साई भगवान, नारायण ये शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद फिर दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महातत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा ये 7 प्रकृतियां अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाती है। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी में वर्षा नहीं करते। 100 वर्ष तक बूंद पानी नहीं गिरेगा जब प्रलय आएगा। किसी को दाना अन्न नहीं मिलता खाने को, भूखों मर जाते हैं लोग, प्यास से मर जाते हैं। इतनी प्रजा भूख से पागल हो जाती है कि वो एक दूसरे के शरीरों को खाने लगती है। भूख प्यास से इतना पागल हो जाते हैं लोग कि जो मिलता है, मनुष्य, लड़का, बच्चा, सब खाना शुरू कर देते हैं। देख लो, भजन कर लो, नहीं ऐसे समय में फंसेगे तो सब तुम्हें मूली की तरह खा जाएंगे। भजन कर लो, अभी आगे आने वाला है सब समय। काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे प्रजा मरने लगती है, क्षीण हो जाती है। फिर प्रलयकालीन सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र और प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच लेते हैं, एक बूंद पानी नहीं कहीं। फिर वर्षा नहीं होती। 100 वर्ष तक केवल प्रचंड अग्नि बरसाने वाले सूर्य का ताप, कहीं एक अन्न नहीं, एक चुल्लू पानी नहीं। फिर उस 100 वर्ष के बाद संकर्षण भगवान के मुख से शेष जी से अग्नि प्रकट होती है, सांवर्तक अग्नि। वायु के वेग से वो नीचे तल, अतल आदि 7 लोकों को भस्म करती हुई, वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं, नीचे से आग की करारी लपटें, ऊपर सूर्य की प्रचंड की गर्मी, ऊपर नीचे चारों ओर ब्रह्मांड जलने लगता है। ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सामर्थक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। 100 वर्ष तक सूखा, फिर 100 वर्ष तक वायु, फिर 100 वर्ष तक अग्नि की वर्षा, कुछ नहीं बचेगा। आकाश धुएं और धूल से भर जाता है। इसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और सांवर्तक मेघ आकर गरज गरज कर 100 वर्ष तक वर्षा करते हैं। 100 वर्ष तक पूरा ब्रह्मांड पानी ही पानी। 100 वर्ष तक सूखा, 100 वर्ष तक आग वर्षा, 100 वर्ष तक वायु, फिर 100 वर्ष तक पानी की वर्षा। ऐसा पूरा जल ही जल हो जाता है, सब कुछ जल में। इस प्रकार जब जल प्रलय होता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेती है, अपने में लीन कर लेती है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने से पृथ्वी का नाश हो जाता है, वो जल में बन जाती, कहीं पृथ्वी नहीं रहती। वो जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। राजन, इसके बाद जल के गुण रस को तेजस तत्व ग्रस लेता है, तब जल नीरस होकर अग्नि स्वरूप हो जाता है। तदनंतर वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है, तो तेज रूप रहित होकर वायु रूप हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है, तो वायु खत्म होकर आकाश हो जाती है, शांत आकाश। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है, आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को, वैकारिक अहंकार इंद्रियाधिष्ठात्र देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महत्तत्व अहंकार को और सत्वादि गुण महत्तत्व को ग्रस लेते हैं। परीक्षित, सब नष्ट हो जाता है, ये काल की महिमा है।
उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती, तब केवल मूल प्रकृति बचती है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त अनादि अनंत नित्य अविनाशी है। जब वो अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अवयव वर्ष मास दिन रात क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम क्षय वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी मन सतोगुण रजोगुण तमोगुण महत्त्व आदि विकार प्राण बुद्धि इंद्री उनके देवता कुछ नहीं रहते, सब नष्ट हो जाता है। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। स्वप्न जागृत सुषुप्त तीन अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि सूर्य भी नहीं रहते, सब कुछ शून्य। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत की मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। अब महाप्रलय मोक्ष को कहते हैं। ये आत्यंतिक प्रलय है। बुद्धि इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सबको तो आदि भी है और अंत भी है, इसलिए वे सब सत्य नहीं है। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र है। जैसे दीपक नेत्र और रूप तीनों तेजस से भिन्न नहीं है, वैसे बुद्धि इंद्रिय और उनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यद्यपि वो इनसे सर्वथा भिन्न है। जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। ये मोक्ष है। ये प्राप्त हो जाए तो इस प्रलय में जाने नहीं पड़ेगा, पर है कठिन मोक्ष प्राप्त करना। इसलिए नाम जप करो, भगवान की कृपा से सुलभ हो जाएगा। परीक्षित, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही है, अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप नानात्व की प्रतीत होती है केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः ये कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती और कभी नहीं होती। परीक्षित, जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं उनके ना होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अवयवी के ना होने पर भी उसके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो सकती है। परंतु ब्रह्म में ये कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु और कार्य विशेष वस्तु, इस प्रकार जो भेद दिखाई देता वो केवल भ्रम ही है। इसका हेतु ये है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक है, अन्योन्याश्रित है। विशेष के बिना सामान्य नहीं और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसलिए वो भी स्वाप्निक भेदभाव के समान सर्वथा अवस्तु है। इसमें संदेह नहीं कि प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी ये अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणुमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो ये भी चिद रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा और ऐसी स्थिति में वो आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। ये शुद्ध ज्ञान है। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व स्वीकार करता है तो उसका वो मानना वैसा ही है जैसे महाकाश और घटाकाश, आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य का तथा बाह्य वायु और अंतर वायु का भेद मानना।
जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूपों में गढ़ा कर तैयार कर लेते हैं और कंगन, कुंडल, कड़ा आदि के अनेक रूप उसमें होते हैं, इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। देखो ना, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है, सूर्य से ही प्रकाशित, फिर भी वो सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाले बादल तितर बितर हो जाते हैं, तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है, तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक खड्ग से माया में अहंकार का बंधन काट देता है, तब वो अपने एक रसात्मक स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही गई है। हे शत्रुदमन, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते हैं और मरते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते जा रहे हैं, इसलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रही है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं, परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों के प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। परीक्षित, मैंने तुम्हें 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। उनके नाम है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा वो सब उन्हीं भगवान की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत दुष्टर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधना नहीं, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है, यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया। देवर्षि नारद जी ने महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी को, और महाराज उन्हीं बद्री वन विहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संहिता का उपदेश किया। कुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर जब शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तो उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का वर्णन सुनाएंगे।